नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, ताकि वे भारत की संस्कृति के गौरव गाथा को समझ सकें। और इसी यात्रा के अंतर्गत आज हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो प्राचीन स्थापत्य के अंतर्गत में रखा जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं रथ मंदिर या महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिर। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि आखिर ये महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिर हैं क्या और क्या हैं। तो देखिए, रथ मंदिर एक्चुअल में इसको कई नामों से जाना जाता है। रथ मंदिर, पंचरथ या पांडव रथ जो है वह किसी भी नाम से जाना जाता है। और ये वास्तव में स्थित कहाँ है? तो तमिलनाडु के जो है वह चेन्नई के दक्षिण लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण जो है वह महाबलीपुरम, जो बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल ही सटा हुआ जो है वह, यानी बिल्कुल तट पर स्थित जो है वह एक नगर है महाबलीपुरम, वहीं पर यह स्थित है। तो दरअसल ये जो रथ मंदिर है, ये रथ मंदिर 7वीं सदी में बने हुए हैं। किसने बनवाया? तो पल्लव वंश, यानी दक्षिण भारत के अंदर पल्लव राजवंश का शासनकाल 7वीं सदी में प्रारंभ होता है। उस 7वीं सदी में कई जो है वह महान शासक जो है वह आते हैं। उनमें ही एक जो है वह महान शासक हैं जिसे हम कहते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वह दरअसल इस रथ मंदिर का विकास कराया था। अब रथ मंदिर की विशेषता जो है वह से आप लोग जो है वह रूबरू होंगे, लेकिन इसकी विशेषता को जो है वह यूनाइटेड नेशन ने भी पहचाना है, इसलिए इसे जो है वह यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर जो है वह स्थल में शामिल है। यानी भारत में जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी सांस्कृतिक सूची में, यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में इसका नाम शामिल है। आइए जो है वह ये वहाँ शिलापट्ट पर लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन होता है वह, जिसमें तमिल में, हिंदी में और अंग्रेजी में 3 भाषाओं में जो है वह लिखा हुआ है, ये रथ मंदिर है। तो ये पंचरथ मंदिर है और पंचरथ मंदिर का जो है वह यह दृश्य है। आप गौर करके देखिए कुछ चीज़ों को। मैं एक मंदिर जो है वह यहाँ पर है, दूसरा मंदिर जो है वह यहाँ एक, दूसरा मंदिर ये, तीसरा मंदिर जो है वह ये है, चौथा मंदिर जो है वह ये है, 5वां मंदिर जो है वह ये है। ठीक, इसके अलावा जो है वह यहाँ पर एक यहाँ शेर की सवारी है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाथी जो है वह पशु जो है वह बना हुआ है। ये यहाँ पर जो दृष्टिगत हो रहा है वह जिसको मैंने यहाँ दिखाया। अब आइए, इसी का वो बिल्कुल टॉप एंगल है। टॉप एंगल यानी ऊपर से एक कहा जाए कि ड्रोन से अगर जो है वह देखा जाए तो एरियल व्यू इसी प्रकार है। ये एक मंदिर, एक दूसरा मंदिर, एक तीसरा मंदिर, ये चौथा मंदिर, ये 5वां मंदिर। और इसके अलावा जो है वह मैंने बताया था कि कुछ पशु आकृतियाँ जो है वह यहाँ पर हैं। ये उसी का प्लान जो है वह चित्र भी है, जिसमें कौन कौन सा ABCD कौन है क्या है इसका लिखा हुआ है। और इसी का एक और व्यू इस रूप में जो है वह देखते हैं हम लोग, तो देखिएगा कि ये सबसे आगे में द्रौपदी रथ मंदिर है, ये अर्जुन रथ मंदिर है, ये भीम रथ मंदिर है, और ये जो है वह धर्मराज रथ मंदिर है, ये नकुल सहदेव रथ मंदिर है। और यहाँ पर एलिफेंट की आकृति है, यहाँ लॉयन की आकृति है, यहाँ बुल की आकृति है, यानी बैल की आकृति है। ये 3 आकृतियाँ जो है वह पशु की है। और बाकी 5 जो है वह मंदिर। तो 5 मंदिर को फिर से जो है वह हम लोग अगर उसको देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो 5वां है इसी को दरअसल जो है वह नकुल सहदेव मंदिर कहते हैं। चौथा जो है वह ये धर्मराज रथ मंदिर, 3 नंबर भीम रथ मंदिर, 2 नंबर अर्जुन रथ मंदिर और 1 नंबर जो है वह द्रौपदी रथ मंदिर। यानी गेट से जो आज का प्रवेश द्वार है उस गेट से जब जाएंगे तो सबसे पहले द्रौपदी रथ मंदिर जो है वह आता है। आइए अब हम लोग इसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये रथ मंदिर जिसमें से है सबसे पहला ये द्रौपदी रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, और ये जो है वह फिर से जो है वह भीम रथ मंदिर, ये पीछे का धर्मराज रथ मंदिर, और ये जो है वह नकुल सहदेव रथ मंदिर। ये दूसरे एंगल से जो है इसका व्यू है, यानी ये धर्मराज रथ मंदिर है पहले। अब देखिए, मैंने बताया था कि ये 5 मंदिर रथ मंदिर है। तो ये 5 रथ मंदिर दरअसल किससे बने हुए हैं? तो ग्रेनाइट पत्थर से। और ग्रेनाइट पत्थर के साथ साथ ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक जो है वह का तात्पर्य क्या होता है कि एक जो है वह कोई पत्थर की आकृति जो है वह यहाँ पर उपस्थित है, और इस पत्थर की आकृति को जो है वह क्या किया गया, ऐसी कटाई की गई कि यह जो है वह मंदिर में तब्दील हो गया। ये ऐसी कटाई की गई कि ये मंदिर में तब्दील हो गया।
तो अब ये पांचों रथ मंदिर इसी प्रकार बने हैं, यानी पत्थर को काटकर बड़े चट्टानों को जो है वो बड़े चट्टान है, उस बड़े चट्टान को काटकर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, यही जो है वह मंदिर में कन्वर्ट हो गया। ये पहले ऐसा था और बाद में काटकर ऐसा कर दिया गया। तो 5 मैंने बताया, धर्मराज रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर और द्रौपदी रथ मंदिर। इससे जो है एक बात प्रमाण होता है कि जो है महाभारत के जो पात्र हैं वह इस क्षेत्र में भी जो है वह प्रचलित थे। पहली बात तो इससे जो है यह पता चलता है कि महाभारत के पात्र इस समय यहां भी प्रचलित थे। अब धर्मराज मत रथ मंदिर देखिए, हर एक रथ मंदिर, जितने भी रथ मंदिर हैं, हर एक रथ मंदिर की विशेषता अलग अलग है। हर एक अलग अलग आकार में बना हुआ है, हर एक अलग अलग आकृति में बना हुआ है, यानी साइज भी अलग अलग है और उसकी शेप भी अलग अलग है। अब आइए देखिए, जो सबसे ऊंचा रथ मंदिर है वह धर्मराज रथ मंदिर है, सबसे ऊंचा। और ये जो है वह रथ मंदिर, ये वास्तव में एक वर्गाकार जो है वह रथ मंदिर है, यानी इसके जो ये पैमाना है, ये पैमाना चारों तरफ से लगभग बराबर है, तो ये वर्गाकार रथ मंदिर है। इसका जो है वह नीचे का तल जो है वह क्या है, वर्गाकार, ये वर्गाकार रथ मंदिर जो है। इसके बाद जो है वह देखिए ये भीम रथ मंदिर, तो भीम रथ मंदिर जो है वह क्या है, ये आयताकार जो है वह रथ मंदिर है और इसकी छत जो है वह बिल्कुल अलग जो है वह संरचना से बनी हुई है, यानी दोनों की आकृति अलग थी। देखिए यहाँ पर जो एक पिरामिड नुमा शेप है, तो यहाँ पर जो है वह ये छत्र नुमा जो है वह शेप है ये। इसके बाद जो है वह ये हम लोग देखते हैं अर्जुन रथ मंदिर। तो अर्जुन रथ मंदिर जो है क्या है, ये एक मंडप में बना हुआ मंदिर है। इसका मतलब है जैसे मंदिर सामान्य होते हैं, उसके मंदिर में आगे सभा भवन होता है, जैसा मंडप होता है वो मंडप, तो वैसा ही मंडप बना हुआ है, यानी एक छोटा मंडप बना हुआ है और फिर से रथ मंदिर। तो यह भी जो है वह एक पिरामिड नुमा शेप में बना हुआ है यह। इसके बाद जो है वह हम लोग देखें ये नकुल सहदेव मंदिर। तो नकुल सहदेव मंदिर जो है वह क्या है, तो ये कहा जाए तो सेमी जो है वह सर्किल, यानी अर्धचंद्राकार स्थिति में जो है वह इसका शिखर जो है वह अर्धचंद्राकार और इसका जो है वह पूरा भवन भी अर्धचंद्राकार स्थिति में बना हुआ है। और उसके बाद यह है द्रौपदी रथ मंदिर, जिसकी छत जो है वह बिल्कुल सपाट है और ये सबसे आकार में सबसे छोटा है। तो इस रथ मंदिर के अंदर जो है वह एक जो है वह प्रतिमा स्थापित है, जो दरअसल जो है वह माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। और अन्य रथ मंदिरों में किसी जो है वह देवी देवता की प्रतिमाएं स्थापित नहीं है, सिर्फ जो है वह द्रौपदी रथ मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित है। तो देखिए फिर से ये अर्धचंद्राकार है नकुल सहदेव रथ मंदिर, और जो है वह ये पिरामिड नुमा शेप में है अर्जुन, और उसके बाद जो है वह फिर से ये भीम रथ मंदिर जो है वह आयताकार है और वर्गाकार में है धर्मराज रथ मंदिर। इसको फिर से जो है वह पांचों को जो है वह आप गौर करके देखने का प्रयास कीजिए एक साथ। तो देखिए ये अर्धचंद्राकार जो है वह है, ये जो है वह द्रौपदी रथ मंदिर जो सबसे छोटा आकार का है, और जो है वह ये देखिए यही सभा भवन मंडप जो है वह बनाए हुए हैं जो अर्जुन रथ मंदिर का है, और ये आयताकार जो है वह मंदिर जो भीम का है, और ये पीछे में जो है वह स्थित है, जो इस एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है, वह धर्मराज रथ मंदिर। आते हैं अब जो है वह देखिए आगे, देखिए जितने भी जो है वह मंदिर हैं, मैंने बताया कि जो है वह वो महाभारत के पात्र पर हैं, और इनमें समानता जो है वह सिर्फ एक ही है कि वह सब मोनोलिथिक हैं। समानता एक ही है कि मोनोलिथिक हैं या एकास्म है, यानी सब एक ही पत्थर के बने हुए हैं, और बाकी आकार और आकृति सब में जो है वह भिन्नता है। और इनके प्रांगणों में अगर देखा जाए तो रथ मंदिर के जो है जो प्रांगण है वो 3 पशु हैं, जिसमें से शेर, बैल और जो है वह हाथी। अब गौर करके देखिएगा, ये जो 3 है, ये 3 किसी न किसी देवताओं को समर्पित जो है वह वाहन है। जैसे शेर जो है वह माता जो है वह दुर्गा की सवारी है, और बैल जो है वह नंदी जो है वह यानी भगवान शिव की जो है वह सवारी है, और हाथी को जो है वह यहाँ पर माना गया है एरावत के रूप में, जो इंद्र की सवारी है। तो हाथी जो है वह इंद्र की सवारी, इसी प्रकार जो है वह ये रथ मंदिर को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और ये एक पैनोरामिक व्यू है रथ मंदिर का, जिसमें जो है वह हम लोग ये कह सकते हैं ये धर्मराज रथ मंदिर, ये भीम रथ मंदिर, ये जो है वह अर्जुन रथ मंदिर, और एक ये जो है वह द्रौपदी, और जो यहाँ पृष्ठ भाग में दिख रहा है ये नकुल सहदेव रथ मंदिर जो है वह, चूंकि एक एंगल से सारे पांचों मंदिर जो है वह नहीं दिख सकते हैं, केवल टॉप व्यू से ही दिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो है वह देखने के दृष्टिकोण में एक दूसरे के आड़े आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जो है वह पत्थर पाए जाते थे और उन्हीं के आधार पर मंदिर बना दिए गए। अगर उनको जो है वह किसी प्रस्तर की जुड़ाई से बनाया जाता तो शायद जो है वह उनको अलग अलग इमारतों में बनाया जाता, लेकिन वो
जहाँ जहाँ पत्थर स्थित थे वहीं पर जो है वह उनको मंदिरों को निर्माण कर दिया गया। तो रथ मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।